So, Assalamualaikum everyone. This is Dr. Stali Star and welcome back to new video. So, इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक क्रैश फॉरेक्स कोर्स जिसमें आईसीटी के साथ साथ एमएमसी एंड साथ में एसएमसी डिमांड एंड सप्लाई एंड उसी के साथ हमारे पास प्राइस एक्शन मिक्स करके एक कोर्स होगा जो कि एक जबरदस्त किस्म के रिजल्ट आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। इस कोर्स का ये सेकंड वीडियो होने वाला है क्योंकि फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि किस टपोरिक्स है क्या, बेसिकली इसके कितने सेशंस है, कौन से टाइम में कौन सा सेशन होता है और हर सेशन में कौन कौन सी करेंसी एक्टिव होती है और कौन सी करेंसी किस सेशन में आती है और उसी सेशन में हर सेशन में हम किस किस करेंसी यानी पेयर की ट्रेड कर सकते हैं, कौन सी करेंसी ट्रेंडी होती है, कौन सी करेंसी कंसोलिडेशन करती है। ऑलरेडी मैंने सब कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन की है। अब हम बढ़ते हैं इस कोर्स की सेकंड क्लास में जिसका टॉपिक है यहाँ पर हमारे पास टाइम। अब टाइम हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि हम यहाँ पर वो टाइम्स डिस्कस करेंगे जिसमें हमें सबसे अच्छे एंड बेस्ट मूव्स मिलती है मार्केट की एंड जिसमें हमें एंट्री लेनी पड़ती है, उस टाइम्स को हम एक्सप्लेन करेंगे एंड मेजर से माइनर की तरफ हम जाएंगे एंड सबसे बेस्ट आप लोगों को ये इंशाल्लाह समझ आएगा एंड आइंदा आप लोग इसी टाइम जोन के अंदर जब एंट्री लोगे सो आपकी टीपी लाजमी हिट होगी। आप लोगों की टीपी हिट तब ही नहीं होती क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा आप लोग इस टाइम के अलावा टाइम में ट्रेड्स लेते हो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम की बात करें तो टाइम में हमारे पास सबसे पहले सेशंस आती है जो कि मेजर की से माइनर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सो सेशंस हमारे पास टोटल 4 सेशंस होते हैं। उसमें फर्स्ट नंबर सेशन यहाँ पर हमारे पास होता है सिडनी सेशन, हमारे पास होता है सेकंड नंबर टोक्यो सेशन होता है, उसके बाद लंदन सेशन होता है एंड लंदन के बाद लास्ट न्यूयॉर्क सेशन होता है हमारे पास। अब इसकी टाइमिंग क्या है, कौन सा सेशन किस टाइम होता है एंड कितने घंटे के होती है। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सिडनी सेशन से। सो सिडनी सेशन ये ऑल टाइम फ्रेम्स मैंने पाकिस्तानी +5 यूटीसी के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन की है। यहाँ पर सिडनी सेशन हमारे पास रात के 1 बजे से ओपन होती है एंड दिन के 10 बजे तक होती है। उसके बाद हमारे पास सिडनी सेशन क्लोज हो जाती है। उसके बाद हमारे पास टोक्यो सेशन होता है। टोक्यो सेशन दिन को सुबह सुबह 5 बजे इसकी ओपनिंग होती है। इसको हम एशियन सेशन भी कहते हैं एंड 5 बजे से लेके हमारे पास 14:00 यानी दोपहर के 2 बजे तक ये टोक्यो सेशन होता है। उसके बाद ये भी खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर उसके बाद लंदन सेशन आता है जो दोपहर को 13:00 यानी दोपहर के 1 बजे से स्टार्ट होता है एंड रात के 22:00 यानी 10 बजे तक हमारे पास होता है। उस टाइम ये सेशन खत्म होता है। अब इसके बाद लास्ट सेशन एनवाई सेशन यानी न्यूयॉर्क सेशन होता है एंड न्यूयॉर्क सेशन हमारे पास शाम की मगरिब से पहले या मगरिब के टाइम 18:00 में यानी 6 बजे स्टार्ट होता है और रात के 3 बजे तक चलता है। उसके बाद ये हमारे पास आधी रात के 3 बजे होते हैं जिसके बाद ये न्यूयॉर्क सेशन खत्म हो जाता है एंड दोबारा सिडनी सेशन हमारे पास स्टार्ट हो जाता है। अब ये सेशंस ये फॉरेक्स ट्रेडिंग 24 आवर होती है। इसकी वीकेंड्स कब होती है, कौन कौन सी पेयर वीकेंड में होते हैं या नहीं होते, तो डिटेल से मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी। जिसने वो नहीं देखा है सो इस क्लास के खत्म होने के बाद पूरा देखने के बाद आप जाकर वो वाले क्लास इजीली देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर सेशंस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए कौन से टाइम पाकिस्तानी के हिसाब से कौन से टाइम की सेशंस की ओपनिंग्स होती है एंड इन सेशंस की क्लोजिंग होती है। अब इसमें बात आती है कि हम कौन सी सेशंस में ट्रेड करेंगे एंड बेस्ट वॉलेटिलिटी कौन सी सेशंस में होती है, मूव वॉल्यूम किस सेशंस में आती है। तो उसके लिए हमें ऐसा टाइम फ्रेम देखना पड़ता है जिस टाइम फ्रेम में मार्केट 2 सेशंस ओवरलैप्स करती है।
यानी दो सेशंस इकट्ठे ओपन होती है एंड उस टाइम दो सेशंस की वॉल्यूम इकट्ठी मार्केट में ट्रेड कर रही होती है। सो वही टाइम फ्रेम हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट टाइम फ्रेम होता है किसी भी ट्रेड लेने के लिए, किसी भी मार्केट में ट्रेड करने के लिए वो टाइम जोन्स सबसे अच्छी होती है। अब मैं पर्सनली एंड तकरीबन 80% ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं लंदन सेशंस एंड न्यूयॉर्क सेशंस में। एंड लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशंस जब ओवरलैप करता है तो सबसे बेस्ट मोमेंट्स उसी टाइम्स पर आती है। तो अब हमारे पास सेशन से माइनर की तरफ जाने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। अब इस सेशंस की टाइम फ्रेम्स को छोटा करना पड़ेगा क्योंकि हम की लेवल्स की तरफ चले जाए। सो वो हमारे पास फिर आती है सेशन से कम टाइम फ्रेम्स में किल जोन्स। अब किल जोन्स सिडनी एंड टोक्यो सेशंस के भी होते हैं बट उसमें हम ट्रेड्स नहीं करते। तो इस वीडियो में हम सिडनी एंड टोक्यो की किल जोन्स नहीं एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ना हम उसमें ट्रेड करते हैं और ना ही उसमें वॉल्यूम इतना होता है कि हमें उसमें ट्रेड करने की अच्छे खासी मौके मिल जाती है, अच्छा मोमेंट हम कैप्चर कर सके। तो जो कि मार्केट में हमें कैप्चर करने के लिए बेस्ट मोमेंट्स मिलती है लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशंस में। सो यहाँ पर हम लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशंस की जोन की तरफ बढ़ेंगे। सो किल जोन्स की बारी अभी आती है एंड यहाँ पर हमारे पास लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशंस अगर टोटल हम इसको मिला दे तो लंदन सेशन स्टार्ट होता है 1300 से एंड एंड होता है 2200। तो अगर यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन की हम बात कर रहे तो 1800 से स्टार्ट होता है जो ऑलरेडी इस लंदन सेशन के दरमियान स्टार्ट होता है एंड एंड होता है 300 पर। बट यहाँ लंदन 2200 पर खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब हम जो ओवरलैप्स का टाइम हमारा होगा वो होगा 1800 से लेकर 2200 यानी जस्ट 4 आवर्स। बट लंदन सेशन में क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा आता है सो इसलिए हम लंदन सेशंस एंड न्यूयॉर्क सेशंस की किल जोन्स अब पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों को इकट्ठा करके मार्केट में हमारे पास सिर्फ 3 किल जोन्स है। अब किल जोन्स में फर्स्ट नंबर किल जोन आता है लंदन ओपन किल जोन। इसका मतलब जब लंदन सेशन स्टार्ट होता है तो उस टाइम का किल जोन हम काउंट करेंगे क्योंकि उस टाइम भी जब ये स्टार्ट होता है तो ओवरलैप करती है मार्केट कौन सा सेशन, और मार्केट ओवरलैप करती है टोक्यो एंड लंदन सेशन क्योंकि टोक्यो 1400 को एंड होता है तो लंदन सेशन 1300 को ऑन होता है। तो 1 घंटा इसमें ओवरलैप आ जाता है ऑलरेडी। तो इन दोनों की ओपनिंग लंदन ओपनिंग किल जोन्स इसमें इसलिए आ जाती है। अब लंदन ओपन किल जोन फर्स्ट नंबर किल जोन होता है जो कि लंदन सेशन के स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले स्टार्ट होता है। जहां ओवरलैपिंग होगी दो सेशंस की उससे 1 घंटा पहले हमारे पास किल जोन स्टार्ट होगा एंड जहां पर ओवरलैपिंग खत्म होती है उसके 1 घंटे बाद की हमारे पास तकरीबन किल जोन्स खत्म होना स्टार्ट कर देती है। अब इस किल जोन्स का मतलब यही है कि मार्केट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जिस टाइम में एक्टिव होता है वही टाइम को हम निकाले तो वो हमारे पास किल जोन्स होती है। अब लंदन ओपन किल जोन्स यहाँ पर जब सेशन 1300 पर स्टार्ट होता है तो 1100 यानी 1 घंटा इसमें ओवरलैपिंग है और उससे 1 घंटा पहले हमारे पास स्टार्ट होता है। तो 13 से 1 घंटा पहले यानी हमारे पास जो होगा 1200 उससे पहले तो यहाँ लंदन, तो लंदन सेशन हमारे पास 1100 से इसकी खेल जोन स्टार्ट हो जाती है लंदन सेशन के ओपन होने से 2 घंटे पहले एंड उसके बाद खत्म होती है सेशन स्टार्ट होने के 2 घंटे बाद। तो यहाँ पर 1100 से लेकर 1500 के टाइम तक हमारे पास लंदन ओपन किल जोन होता है।
अब यहाँ पर फर्स्ट किल जोन की टाइम हमें मालूम हो गई कि कहाँ पर ये ओपन होती है किल जोन एंड कहाँ पर ये किल जोन खत्म होती है। अब बात करते हैं सेकंड किल जोन की, जो कि सेकंड किल जोन हमारे पास है न्यूयॉर्क किल जोन। अब न्यूयॉर्क किल जोन हमारे पास 1700 से स्टार्ट होता है एंड 2000 पर खत्म हो जाता है। अब हम ये देखेंगे कि मार्केट न्यूयॉर्क सेशन एंड लंदन सेशन ओवरलैपिंग 2200 तक चल रही है, तो यहाँ पर न्यूयॉर्क किल जोन 2000 पर क्यों खत्म हो गई है? वजह इसका ये है क्योंकि 2000 तक न्यूयॉर्क की किल जोन है हमारे पास, उसके बाद दोबारा से लंदन क्लोज किल जोन स्टार्ट होता है, जो कि थर्ड किल जोन है हमारे पास। सो लंदन क्लोज किल जोन 2000 से स्टार्ट होके जहां ओवरलैपिंग खत्म होती है 2200 पर, यहाँ पर एंड हो जाता है एंड ओवरलैपिंग के साथ हमारे किल जोन्स भी खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात हमारे पास ये आती है कि लंदन किल जोन 20 से 22 क्यों है? ये पहले किल जोन स्टार्ट होती है तो ओवरलैपिंग 1 घंटा पहले क्यों नहीं है? 1 घंटा पहले इसलिए नहीं है क्योंकि 1 घंटा पहले ऑलरेडी न्यूयॉर्क किल जोन है, तो वो अलग किल जोन है, ये अलग है, दोनों एक ही में, इसमें गैप है नहीं, तो डायरेक्टली ओवरलैपिंग का पूरा एरिया दो किल जोन्स में आ चुका है। और दूसरी बात, न्यूयॉर्क सेशन जब 1800 पर स्टार्ट होता है यहाँ पर, तो यहाँ 1700 से किल जोन स्टार्ट है 1 घंटा पहले। लंदन किल जोन ओपन किल जोन की तरह 2 घंटे पहले स्टार्ट क्यों नहीं है? उसका रीजन ये है कि हमारे पास जब लंदन ओपन किल जोन है यहाँ पे 1500 पर खत्म होता है, तो उसके बाद हमारे पास लंदन लंच टाइम होता है। मार्केट इस टाइम लंच टाइम होती है, जिस तरीके से हमारे कॉलेज स्कूल्स वगैरह में कुछ पीरियड्स होने के बाद लंच टाइम होता है एंड उसके बाद हम अपना स्टडी कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पर दोबारा फिर हमारे पास सेशंस कंटिन्यू हो जाते हैं। तो यहाँ पर किल जोन्स के दरमियान लंदन ओपन किल जोन्स एंड न्यूयॉर्क किल जोन के दरमियान लंच टाइम आता है, जो कि ये लंच टाइम होता है 1500 से स्टार्ट होता है एंड 1700 पर खत्म होता है। अब ये खत्म क्यों होता है? ये लंच टाइम प्रॉपर 2 घंटे का होता है। 1500 से अगर हम स्टार्ट करें तो 1600 1 आवर एंड 1700 2 आवर्स, तो यहाँ पर 2 घंटे की गैप है दरमियान में लंच टाइम, इसलिए ये दोनों किल जोन्स कनेक्ट नहीं है एंड यहाँ पर कोई भी लंच टाइम है नहीं न्यूयॉर्क एंड लंदन क्लोज किल जोन में, तो इसलिए ये दोनों डायरेक्टली हावर्स कनेक्टेड है। एंड यहाँ जो कि 1700 पर लंच टाइम खत्म होता है, तो डायरेक्टली न्यूयॉर्क किल जोन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि 1800 में न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है, तो इसके और लंच टाइम के एंड होने के दरमियान जस्ट 1 ही घंटा होता है और इसी घंटे से हमारे पास न्यूयॉर्क किल जोन स्टार्ट हो जाता है। अब ये किल जोन्स हमारे लिए जरूरी क्यों है? किल जोन्स हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि हम सेशंस के टाइम्स में ट्रेड नहीं करते। अब अगर मार्केट के कुछ रूल से आपने बेस्ट एंट्रीज देखनी है, तो सबसे बेस्ट एंट्रीज मार्केट में मिलती है जस्ट इस किल जोन्स के अंदर। सो हम मार्केट में ट्रेड करेंगे ओनली एंड ओनली किल जोन्स के टाइम में। अगर हम ट्रेड करते हैं वो लंच टाइम हो गया, तो उस टाइम हमारी टीपीएस हिट नहीं करते क्योंकि वॉल्यूम नहीं होता, इसलिए एंड परफेक्ट एंट्रीज भी हमें नहीं मिलती, मार्केट की मूवमेंट स्लो होती है। और अगर लंदन ओपन के जोन से पहले की बात करें तो वहां पर जो सेशंस है वो तो ऑलरेडी लो वॉल्यूम सेशन है, मार्केट की मूवमेंट स्लो भी होती है एंड ना के बराबर भी होती है, क्योंकि अगर आप लोग लंदन ओपन न्यूयॉर्क एंड लंदन क्लोज किल जोन्स में ट्रेड करना सीख गए, तो इसमें जितना वॉल्यूम और मोमेंट आता है, तो आप लोगों के लिए उन प्रीवियस 2 सेशंस की वॉल्यूम कुछ भी नहीं होगा, आपके सामने आपके लिए ना होने के ही बराबर होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं?
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने ये सीखा कि अगर हमने ट्रेड करना है तो हमने सिर्फ इन 3 किल जोन्स के अंदर ही ट्रेड करनी है। जब ये किल जोन्स खत्म होते हैं तो हमने ट्रेड नहीं करनी। अब अगर हमारी एंट्री लंदन ओपन किल जोन्स में ऑलरेडी लगी हुई है और वो टीपी हिट होने से पहले लंच टाइम आ गया, सो नो प्रॉब्लम, आपने एग्जिट नहीं करना, आपने ट्रेड को कंटिन्यू ही करना है। अब इसका मतलब है कि इस किल जोन्स के अलावा एंट्रीज आपने नहीं लेनी, तो ट्रेडिंग ना होना हो गया। आपने ट्रेड इस किल जोन्स के अलावा करना ही नहीं। अब इन किल जोन्स को भी हम मजीद माइनर जाने की तरफ कोशिश करेंगे, जहां पर हमें मिलेंगे की लेवल्स, ये की टाइम्स है। तो टाइम से हम थोड़े और नीचे जाएंगे, जहां पर हम इसको थोड़ा सा माइनर करेंगे कि कौन सी हावर में, अब इस किल जोन्स में कौन कौन सी हावर्स में हमें बेस्ट मोमेंट्स मिलती है, जहां पर बेस्ट सेटअप्स मिलती है, वहां पर हम अच्छे एंट्रीज करते हैं। तो यहाँ पर अब इस टाइम किल जोन्स के अंदर हमने ट्रेडिंग करनी है। तो अब हम ट्रेडिंग करेंगे किस चीज पर, जब हमारे लिए बेस्ट सेटअप्स बनेंगे। अब सेटअप्स जिन हावर्स में बनती है तो उसकी तरफ हम जाते हैं। तो हर किल जोन्स के अंदर हमारे पास सिल्वर बुलेट हावर्स होते हैं, ठीक है। हर किल जोन के अंदर 1 घंटा इस तरीके से होता है जिसको हम सिल्वर बुलेट हावर कहते हैं, SBH, क्योंकि सेटअप सबसे बेस्ट सेटअप इसी में बनते हैं। और इस सिल्वर बुलेट हावर में जब सेटअप बनते हैं तो वो 100% वर्क करती है, उसकी एक्यूरेसी बाकी हावर्स में सेटअप्स बनने से ज्यादा होती है। अब हम टाइम किल जोन्स में ट्रेड्स करेंगे। अब सेटअप इस जोन्स में कौन सा यूज करेंगे, तो इन जोन्स में अगर फॉर एग्जांपल, इसका मतलब सिंपल मैं आपको समझा दूं कि अगर मार्केट में हमारे पास यहां पर हमने एक अप की ट्रेड ली है एंड इसी के दरमियान अब की टीपी हमारे यहां तक है और इसी के दरमियान हमें एक डाउन की भी ट्रेड मिली, तो इस डाउन की भी टीपी हिट होनी चाहिए। तो अब अगर हमारे पास डाउन की टीपी हिट होगी तो इस अप ट्रेड की टीपी हिट नहीं होगी, और अगर हमारे पास अप की टीपी हिट होगी तो डाउन की टीपी हिट नहीं होगी। तो अब ये बात आ गई, तो इसके लिए पर हमने क्या करना है, इन ट्रेड्स में हमें सिंपल पता होगा कि उस ट्रेड की टीपी मार्केट हिट करेगी, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है जिसकी एंट्री, जिसका सेटअप बना हो सिल्वर बुलेट हावर में, और जिसका जो सेटअप है सिल्वर बुलेट हावर में नहीं बना तो उसकी टीपी मार्केट हिट नहीं करेगा, क्योंकि वो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं, उसकी एक्यूरेसी लो होती है। एंड जो सिल्वर बुलेट हावर में जो सेटअप्स बनते हैं उसकी टीपी डायरेक्टली हिट होती है बजाय दूसरे टाइम फ्रेम में लेने की। इसलिए सिल्वर बुलेट हावर हमारे पास ज्यादा जरूरी है और इसमें जो सेटअप्स बनेंगे तो वो हम यूज करें। अब सिल्वर बुलेट हावर वो हावर है जहां पर सेशन ओपन होते हैं, तो वो हावर ऑलरेडी किल जोन्स के अंदर होती है। जो फर्स्ट आवर होती है हमारे पास सेशन स्टार्ट होने की, वही घंटा हमारे पास सिल्वर बुलेट हावर होता है। अब अगर हम करें बात यहाँ पर, तो जिस तरीके से 3 किल जोन्स थे हमारे पास, तो उसके हिसाब से 3 सिल्वर बुलेट हावर होने चाहिए हमारे पास। लंदन ओपन किल जोन का सिल्वर बुलेट हावर है लंदन ओपन सिल्वर बुलेट हावर, SBH। वो हमारे पास है, जैसे मैंने आपको बताया, जहां पर सेशन ओपन होता है, तो लंदन सेशन ओपन होता है 1300 से। तो यहाँ पर इस लंदन सेशन स्टार्टिंग का पहले हावर 1300 से लेकर 1400 तक है, और यही हमारे पास लंदन ओपन सिल्वर बुलेट हावर है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेकंड सिल्वर बुलेट हावर की। तो जैसे लंदन ओपन किल जोन के बाद न्यूयॉर्क किल जोन आता है, सो इसी तरीके से न्यूयॉर्क किल जोन की सिल्वर बुलेट हावर न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट हावर ही कहलाएगी।
अब यहाँ पर जब न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है तो उसकी स्टार्टिंग का पहला हावर ही हमारे पास न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट हावर होगा। तो यहाँ पर हमने देखा न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है 1800, तो यहाँ पर हमारे पास सिल्वर बुलेट हावर होगी 1800 टू 1900। तो ये हमारे पास सेकंड सिल्वर बुलेट हावर हो गई। अब यहाँ पर थर्ड सिल्वर बुलेट हावर हम निकालेंगे, जैसे कि लंदन किल जोन है क्लोज। सो लंदन क्लोज किल जोन एक अलग सेशन नहीं है, लंदन ही का सेशन है। तो इसलिए हम सेशन स्टार्ट होने की बजाय हम किल जोन की स्टार्ट होने की हावर लेंगे, वो हमारा लंदन क्लोज सिल्वर बुलेट हावर होगा। सो लंदन किल जोन स्टार्ट होता है 2200 से। सो फर्स्ट हावर होगी 2200 टू 2100, एंड ये हमारे पास लंदन क्लोज सिल्वर बुलेट हावर है। इसी तरीके से आप लोग सिडनी एंड टोक्यो के भी सिल्वर बुलेट हावर खुद ही निकाल सकोगे अब, एंड खुद ही उसके किल जोन्स भी आप लोग ड्रा कर सकते हो। तो अब यहाँ पर बात आती है हमारे पास के मार्केट में हमें टाइम कौन सी टाइम में ट्रेड करेंगे, किल जोन्स में। अब हम इन किल जोन्स में कौन सी सेटअप्स पर ट्रेड करेंगे, तो इसमें हम उन सेटअप्स पर ट्रेड करेंगे जो सेटअप्स सिल्वर बुलेट हावर में बनती है। इसमें यह जरूरी नहीं है कि सेटअप कौन सा बनेगा, सेटअप कोई भी यहाँ पर बन सकता है जो पेडीआरएस को फॉलो करेगा, ऑर्डर ब्लॉक्स, एफपीजीज एक्सेट्रा, जिसकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इंशाल्लाह। एंड हर क्लास अलग अलग टॉपिक पर होगा जिसको हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो यहाँ पर अब सिल्वर बुलेट हावर हमें सेटअप बना के देती है, ट्रेड की टाइम फ्रेम, टाइम, किल जोन्स, सेटअप की टाइम्स, सिल्वर बुलेट हावर्स हो गए। अब हमें इन सिल्वर बुलेट हावर्स में जो सेटअप्स बनती है उन पर ट्रेड करना है। तो ट्रेड करने के लिए हमें एंट्री की जरूरत करनी पड़ती है। तो एंट्री की जो टाइम फ्रेम्स है, यहीं पर हम क्या करेंगे, इन सिल्वर बुलेट हावर्स में तो ज्यादा सेटअप्स भी बन सकती है, एक सेटअप से ज्यादा सेटअप्स भी बन सकती है। ठीक है। अब एक ही जो मैंने यहाँ आपको समझाया कि हमारे पास एक कॉल की ट्रेड होगी, एक लो की, तो इसमें एक की टीपी हिट होनी है, दूसरा इसने लॉस होना है। तो वो हम सिल्वर बुलेट हावर्स में जिसकी एंट्री होगी वो हमारे पास विन होगा, जैसे मैंने आपको बताया। एंड उसके अलावा टाइम फ्रेम की एंट्री यहाँ पर लॉस होगी। तो अब नेक्स्ट बात अब हमारे पास आती है कि सिल्वर बुलेट हावर में कोई एक सेटअप तो नहीं बनेगा, एक से ज्यादा सेटअप बन सकते हैं। एक बुलिश की हमारे पास सेटअप बन सकता है, एक बियरिश की सेटअप बन सकता है। तो इसमें फिर हमने कौन सा ट्रेड करना है, और क्योंकि एक ही सिल्वर बुलेट हावर में होगा, और इसमें टीपी कौन सी की हिट होगी, इक्विवेलेंसी कौन सी सेटअप की ज्यादा होगी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इन सिल्वर बुलेट हावर्स में और मजीद माइनर की तरफ जाएंगे। तो इससे मजीद माइनर की तरफ जब हम जाते हैं तो वो सेटअप्स होते हैं हमारे पास मैक्रोस। अब मैक्रोस कौन सी एरिया से, यहाँ पर हमारे पास सेशंस तो जो थे वो घंटों की सेशंस थे, किल जोन्स हमारे पास उससे कम जोन्स आ गई, उसके आधे आधे घंटे हो गए। सिल्वर बुलेट हावर में हमारे पास टाइम फ्रेम 1 हावर पर आ गया। अब सिल्वर बुलेट हावर से हम मैक्रोस में जाएंगे, तो मैक्रो टोटल हमारे पास 20 मिनट का मैक्रो होता है। अब हर घंटे की हम हर सिल्वर बुलेट का घंटा ले सकते हैं। ठीक है, हम हर घंटा ले सकते हैं कि इस घंटों में मार्केट क्या करती है, सिल्वर बुलेट्स भी फॉर्म्स करती है, या पूरे किल जोन्स की जो सबसे बेस्ट सिल्वर बुलेट्स हावर होते हैं तो वो अच्छे काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पर उन ही मैक्रोस को उठाया है जो सिल्वर बुलेट हावर्स के साथ रिलेटेड भी है,
एंड सबसे बेस्ट वर्क भी करती है इन किल जोन्स में यही मैक्रोज। इस मैक्रोज के अलावा मार्केट में बेस्ट वर्क नहीं करती। अगर करेगी तो वो या तो टोक्यो की मैक्रोज होगी या सिडनीज की किल जोन्स की सिल्वर बुलेट्स की मैक्रोज होंगी, तब जाके वर्क करेंगी। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर सिल्वर बुलेट आवर में सेटअप्स ज्यादा बनते हैं तो इन सेटअप्स में टीपी उस सेटअप की विन होगी, उस सेटअप की एक्यूरेसी ज्यादा होगी जिसकी एंट्री इस मैक्रोज में हमें मिले। ये सिल्वर बुलेट हावर्स की हावर है। अब ये हमारे पास की लेवल्स है, जिसके की लेवल्स जिस सेटअप के मैक्रोज में बनी तो वही सेटअप्स विन होगी, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। एंड बाकी सेटअप्स जो इस मैक्रोज के अलावा बनती है, जो कि लाजमी बनती है एसएल हंट करने के लिए मार्केट बनाती है, तो उसकी एक्यूरेसी नहीं होगी। वो जस्ट हंटिंग करेंगी और जिन सेटअप्स की इसके अंदर जो हमारे पास एंट्रीज बनेंगी वही सेटअप्स काम करेंगे, वर्क करेंगे। अब अगर मार्केट में यहां पर हम देखें तो हमारे पास 1200 की एक मैक्रो होनी चाहिए। अब 1200 की जो मैक्रो है वो मैं आपको अगर यहां पर बता दूं तो वो हमारे पास स्टार्ट होगी मैक्रो की जो 20 मिनट है वो हर घंटे की स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद की, दोनों साइड 10-10 मिनट हम उठाते हैं और वही हमारा मैक्रो कहलाता है। तो अब यहाँ 1200 की मैक्रो हमारे पास होगी 1152। यहां पर होगी क्या चीज, अब ये 10 मिनट पहले हमने ले ली 1200 की, अब यहां पर होगी 1200 के बाद की 10 मिनट, वो हमारे पास 1150 से स्टार्ट होगा और 1210 पर खत्म होगा। तो जब 1210 पर खत्म होगा तो यही हमारे पास इसकी मैक्रो आएगी। इसी तरीके से अगर हम 1300 की मैक्रो की बात करें तो ये हमारे पास 10 मिनट पहले स्टार्ट होगा तो 1250 होगा और उसके बाद हमारे पास 1310 होगा। तो अब ये जो टाइम फ्रेम होगा ये हमारे पास 1300 मैक्रो का टाइम होगा। इसी तरीके से हम हर हावर की मैक्रो की टाइम बना सकते हैं। अब 1400 की सिंपल 1350 होगी और उसके बाद हमारे पास 1410 होगा। इसी तरीके से ये हमारे पास 1400 की मैक्रो है और ये भी बेस्ट वर्क करेगी। सो अब यहाँ पर मैंने हर मैक्रो का टाइम यहाँ पर आप लोगों को शो कर दिया कि किस तरीके से आप हर मैक्रो के टाइम्स निकाल सकते हो। अब हर किल जोन के अंदर जो भी हावर आता है उसका मैक्रो होता है एंड यह मैक्रोस मैंने ड्रॉ करके आप लोगों को दी है, जस्ट वही मैक्रो जो सबसे बेस्ट वर्क करेंगे। अब अगर यहाँ पर मैं देखूं 1200 यहाँ पर किल जोन के अंदर आता है, 1300 इस किल जोन के लंदन ओपन किल जोन में आता है एंड 1400 भी यहाँ पर लंदन ओपन किल जोन्स में आता है। उसके बाद यहाँ पर एन वाई किल जोन है, सो 1700 भी एन वाई किल जोन में आता है, 1800 भी इस किल जोन में आता है एंड 1900 भी एन वाई किल जोन में आता है। अब लंदन क्लोज किल जोन है तो 2000 एंड 2100 इसमें आती है एंड 2200 के बाद हमारा ओवरलैपिंग खत्म हो जाता है तो वो किल जोन इसमें आता है बट वर्क इतना अच्छा नहीं करता, इसलिए मैं इसको ड्रा नहीं करता। अब मार्केट में देखो सिल्वर बुलेट की बात करें हम तो सिल्वर बुलेट है हमारे पास 1300 टू 1400। तो हम अगर 1300 में ट्रेड करेंगे तो 1300 का किल जोन हमें चाहिए होगा, जो कि वो किल जोन स्टार्ट होगा 12 बजे में 1200 पे। तो 1200 की किल जोन भी मैंने ली है एंड 1300 भी, यानी हर सिल्वर बुलेट स्टार्टिंग पॉइंट का एक पिछला किल मैक्रो एंड एक आफ्टर मैक्रो, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसको स्टडी करके मार्केट की मूवमेंट्स निकलती है।
यहाँ पे मैं आपको सिंपल कर देता हूँ, हर सिल्वर बुलेट जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है हावर, उससे एक पहले की मैक्रो एंड एक बाद की मैक्रो हम उठाएंगे। तो लंदन ओपन 1300, सो 1300 बीच में आएगा, उससे पहले 1200 के मैक्रो और बाद में 1400 की मैक्रो। तो ये हमारे पास तीन मैक्रो लंदन ओपन किल जोन के हो गए। अब एन वाई किल जोन, एन वाई सिल्वर बुलेट 1800 में स्टार्ट होता है, तो 1800 तो बीच में आ गया, एक उससे पहले 1700, एक उसके बाद 1900 की हमारे पास मैक्रोज होंगी। इसी तरीके से लंदन क्लोज किल जोन की बात करें 2200 पर, सिल्वर बुलेट हावर भी इसका 2000 है, तो 2000 बीच में आ गया, उससे पहले 1900 तो ऑलरेडी एनवाई में आ चुका है, तो इसलिए हम दो बार इसको नहीं लिखते, और उसके बाद की मैक्रो 2100। तो हर सिल्वर बुलेट के तीन मैक्रोज हमने उठाने हैं। उस सिल्वर बुलेट की मैक्रो को बीच में रखना है, एक उससे पहले की मैक्रो उठानी है एंड एक उसकी बाद की मैक्रो उठानी है। तो ये तीन, ये हमारे पास टोटल जो मैक्रोज बनते हैं, तो 8 मैक्रोज बनते हैं जो सबसे बेस्ट वर्क करती है मार्केट में। और इसमें जो सेटअप्स बनते हैं, तो उसकी एक्यूरेसी 100% तक पहुंच जाती है। अगर आप टेक प्रॉफिट एग्जैक्ट आपको पता हो कि हर सेटअप का एक टेक प्रॉफिट होता है, जिसको हम अगर आगे कोर्स में एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास अगर चार्ट पैटर्न्स बनते हैं या कौन से पीडीआर है, तो उसकी हमारे पास टेक प्रॉफिट कितना होता है, वही हम एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें आपको हर सेटअप का टेक प्रॉफिट पता चलेगा, तो तब उसकी एक्यूरेसी 100% होगी। तो आप लोगों को अब मैक्रो को हम किस तरीके से निकालते हैं सिल्वर बुलेट हावर में, सिल्वर बुलेट हावर हम कैसे निकालते हैं किल जोन्स में से, किल जोन्स हम क्यों निकालते हैं सेशन से, और सेशंस के कितने टाइम्स होते हैं, ये सारा टाइम में आता है। और दैट्स फॉरेक्स में टाइम का जो टॉपिक है, ये सबसे अहम है, क्योंकि अगर हमने ट्रेड करना सीखा, बाकी यूट्यूबर्स ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ पेड कोर्स की है, डीपली नॉलेज है, ये आपको कहीं भी इतना इजीली नहीं मिलेगा। बंदों को पता होगी, यूट्यूबर्स को, आप लोगों को इजी मिलेगा इसलिए नहीं क्योंकि ये डीपली नॉलेज होती है। आप लोगों को यूट्यूबर्स यही बताएंगे ये स्ट्रेटेजी है, ये सेटअप्स है, इन सेटअप्स को फॉलो करो। बट जब आप फॉलो करते हो तो आपकी कुरेसी नहीं आती, और उसकी आती है, उसका मेन रीजन यही होता है, आप उस सेटअप को गलत टाइम फ्रेम में फॉलो कर रहे हो। अगर आप उसको इसी टाइम में फॉलो करोगे, तो आपकी कुरेसी बढ़ेगी। अब ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, आप लोगों का, और एक्सपीरियंस पर कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने शेयर करना है कि जो सेटअप्स आपके एसएल हिट हो रहे थे, उसकी एंट्रीज इस सिल्वर बुलेट हावर में भी नहीं होगी, मैक्रोज में भी नहीं होगी, किल जोन्स में भी नहीं होगी। अगर आपकी सेटअप्स की एसएल सेट होती है, तो उस सेटअप की आपने अब ये विद टाइम आपने वो नोटिस करना है, निकालना है कि आपकी सेटअप क्यों लॉस हो रही थी, मैक्रो में इसकी एंट्री नहीं थी, या वो सिल्वर बुलेट हावर में था ही नहीं। एंड वो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है, एंड साथ में ये भी बताना है कि कौन सा सेटअप आप लोग यूज करते थे। अब हम जो सेटअप्स यूज करते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे किसी और नई टॉपिक के साथ। एंड इस पर प्रैक्टिस करने के लिए मिनिमम आप लोगों को 100 सेटअप चेक करने हैं इस मैक्रोस के अंदर सिल्वर बुलेट हावर से रिलेटेड, कि आया उसके टीपीएस हिट हो चुके हैं या नहीं। सो बैक टेस्टिंग केस स्टडी आपका 100 केस हो गए, 100 सेटअप, इसको आप स्टडी करके मार्केट में एक प्रो लेवल बन सकते हो। तभी इस कोर्स से आप फायदा उठा सकते हो, जब इस कोर्स में जो मैं आपको टास्क देता हूँ होमवर्क, जैसे इस सेटअप्स को 100 को चेक करना है, वो आप कंप्लीट करोगे, सो तभी आप इस कोर्स से फायदा उठा सकते हो एंड एक प्रो ट्रेडर बन सकते हो। अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा आपके
मास्टर करने में, आपके कोर्स से सीखने में, उस कोर्स से फायदा उठाने में, अगर आप अपना होमवर्क बैक टेस्टिंग नहीं करते हो। सो मैं मिलता हूं आपको नई और एक कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।